वेलकम टू द चैनल गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं बहुत धीरे से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सुबह के 4:15 बजे हैं और सब लोग सो रहे हैं। इट इज़ अनदर संडे एंड वी हैव प्लान्ड अ राइड टू कोंडाना केव्स दैट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे। तो अभी मैं रेडी हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग भी अपने घर से निकल चुके हैं और फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं। सो हम लोग अभी फटाफट निकलते हैं एंड कैच यू ऑन द राइड। So अभी बजे है 4:26 AM and I have left from home. I am based out in Borivali. So I have a few friends who are going to meet me on the highway near Gokulanand at Dahisar. There are a few guys who are going to join us at Airoli Bridge. And from there we are going to take the Airoli Bridge and go via Navi Mumbai and then Panvel, then towards Karjat using the Uran Road. इतना सुबह में जो निकल रहा हूँ ना, मुझे उससे खाली ये याद आता है कि कितना मतलब जब मैं छोटा था स्कूल के टाइम पे गेटिंग अप एट 7 o'clock यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम ऑलवेज। बट देन जब हम लोग पिकनिक पे जाते रहते थे और सुबह ऐसे ही 4 बजे उठ के निकलना रहता था तो उसकी बात ही अलग होती थी। तो हम हमेशा वी यूज्ड टू ऑलवेज बी ऑन टाइम। सारे के सारे बच्चे फुटबॉल ग्राउंड पे टाइम पे पहुँच जाते थे। तो अभी हम फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं जो है गोकुलानंद होटल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। एंड दिस टाइम वी आर 3 डोमिनार्स टुगेदर। दिस इज़ शशांक, दिस इज़ साहिल एंड ऑफ कोर्स आई हैव द थर्ड डोमिनार एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली फन बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव 3 डोमिनार्स टुगेदर। तो अभी फटाफट निकलते हैं। सो अभी हम लोग ने यहाँ पे एक स्टॉप लिया है, काफ़ी ठंडी है। हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा ट्रक्स है। हम लोग के साथ में जो राइडर्स थे वो थोड़े पीछे रह गए और हम लोग थोड़ा आगे फटाफट भगा के आ गए बिकॉज द रोड्स वर रियली नाइस एंड एम्प्टी। द अदर राइडर्स आर अ लिटिल स्लो, दे विल कैच अप विद अस। सो अभी फ़िलहाल साहिल भाई का यहाँ पे चाय पीने का मन है। मेरा तो रेगुलर जो मैं प्रोटीन बार लाया हूँ, आई एम गोइंग टू हैव दैट बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री। सो अभी हमें पता नहीं ज़्यादा दिखेगा या नहीं, बट ये रास्ते से जाना है। दिस इज़ द ओल्ड बॉम्बे पूना हाईवे क्योंकि हम बाइक्स पर हैं। सो बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन द एक्सप्रेस वे। अदरवाइज़ यूजुअली द रोड टू गो हियर इज़ वाया द एक्सप्रेस वे और टोल के जस्ट पहले एक एग्जिट आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो लेना रहता है। बट लाइक आई सेड, सिंस वी आर ऑन द बाइक वी आर गोइंग टू टेक दिस ओल्ड बॉम्बे पूना हाईवे। सो नाउ वी हैव रीच्ड करजत। यहाँ पे मेन सिटी सेंटर में एक जंक्शन है जहाँ थोड़े रेस्टोरेंट्स हैं। इट इज़ सुपर कोल्ड। हमें रुक के चाय तो पीनी पड़ेगी बिकॉज वी नीड दैट हीट इन आवर बॉडी। और यहाँ पे बहुत ऑसम वड़ा पाव भी मिल रहा है। इट इज़ फेमस फॉर दिस वड़ा पाव। तो कभी भी आप अगर ट्रेन में भी जाओगे ना, तो जब ट्रेन करजत पे रुकती है आपको वहाँ पे हमेशा वो वड़ा वाला लेके आता है, मतलब पूरा प्लेट भर के। आई रिमेंबर दैट बिकॉज हमेशा अभी हम जब ट्रेन में जाते थे तो ये एक्सपीरियंस किया है। सो दैट्स वाई वी हैव थॉट ऑफ स्टॉपिंग हियर, हैविंग वड़ा पाव एंड चाय एंड देन गोइंग अहेड टू द केव्स। सो फाइनली काफ़ी देर बाद भूख लगी थी मुझे, काफ़ी देर से भूख लगी थी मुझे और अभी हम लोग वड़ा पाव खा। आप लोग खाओगे? चलो खा लो। सो अभी हम लोग का पेट पूजा हो गया है एंड वी आर लीविंग फॉर द केव्स।
यहाँ से अभी आधे घंटे का रास्ता है एंड देन आई थिंक हाफ एन आवर का ट्रैक है, तो वी विल पार्क आवर बाइक्स एंड देन गो अप। यार दिस फीलिंग इज सो अमेजिंग, सुपर रोड्स, स्मूथ रोड्स, वी आर ऑन पावरफुल बाइक्स, सामने सनराइज हो रहा है, द एयर इज सो क्लीन, द वेदर इज ऑसम। And we are passing another small village. I mean, this is so small. It's like खाली हाँ शुरू होते ही ख़त्म हो गया. There are just 6-7 houses and too small. Man, I can't imagine how people live here. Of course, their life will be very simple. ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं, but yeah, a very simplistic life, very much away from the hustle and bustle of the city. हम लोग फाइनली कोंडाने केव्स पहुंच गए हैं। नाउ वी आर नॉट श्योर वेदर वी हैव टू पार्क आवर बाइक हियर और टेक द बाइक अहेड। आई थिंक वी विल हैव टू पार्क द बाइक हियर क्योंकि यहाँ पे सारे व्हीकल्स हैं। सो साहिल हैज़ गॉन देयर टू आस्क देम कि क्या कैसे आगे करना है। सो फाइनली वी आर सेटल्ड, वी हैव पार्क द बाइक्स हियर। साहिल की बाइक, मेरी बाइक, शशांक की बाइक, हेलमेट का पूरा जुगाड़ वहाँ पे कर लिया, हम लोग ने लॉक कर लिया है। एंड नाउ वी आर सेट टू क्लाइंब अप टू द केव्स। हमारे साथ में है रहमान एंड देन आई हैव शशांक एंड देन साहिल। सो हम 4 लोग आज यहाँ पर साथ में आए हैं। हमारे साथ और भी लोग थे, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे क्योंकि वो अभी तक पहुँचे नहीं है और पहुँचने वाले हैं भी कि नहीं पता नहीं। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर क्लाइंब। तो चलिए अभी फोर्ट नहीं, केव्स चलते हैं ऊपर। दिस इज़ अ नाइस रूट थ्रू द जंगल। मैं वैसे ज़्यादा कभी ट्रैक पे गया नहीं हूँ, फ़िलहाल तो मज़ा आ रहा है। इट इज़ गुड कि मैंने साइकिलिंग चालू किया। माई लेग्स एंड थाइज आर स्ट्रॉन्गर, सो आई एम एबल टू क्लाइंब ईजिली। एक्सरसाइज के अपने बेनिफिट्स हैं। ये भाई साहब यहाँ पे जो है ना, ये एक एथलीट है। ज़्यादा शो ऑफ मत कर अभी। सबको मैंने रुका के रखा है। 8 मिनट चढ़े हम लोग ट्रैकिंग पे यहाँ पे और हम सब रुक गए मेरे वजह से। चलो अभी चलते हैं आगे, ब्रेक हो गया अच्छा खासा। और साइकिलिंग करनी पड़ेगी, फिटनेस और बढ़ानी पड़ेगी। So finally I can see the caves. It's a nice feeling because this is my first trek and just a 25-minute trek was difficult for me because of the climb. This side are the caves. Of course I'll go and take a closer look at that. But it's a nice experience. It is because, you know, sometimes I think humans used to live here earlier. That means they used to move around here every day and they were capable of doing this.
And now in this age, when we have bikes and vehicles or bicycles even, it is so damn difficult for us to achieve something like this. But it's a great challenge, and I think I should go for more treks. It is fun and it feels good. So this is it. So, हमने इस बार ये सोचा कि हम कुछ अलग करेंगे. एक सिंपल सा राइड नहीं होगा. We wanted to go to a place where we see something of historical significance. तो इस बार हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम राइड पे जाएंगे और साथ में ट्रैक करके कुछ एक्सप्लोर करेंगे. सो इस बार हम लोग ने डिसाइड किया कि हम एक्सप्लोर करेंगे ये कोंडाना केव्स. सो कोंडाना केव्स अगर आपको आना है तो आपको पहले करजत आना पड़ेगा. करजत से ये अप्रॉक्सीमेटली 20-25 किलोमीटर्स है और एक ट्रैक है. तो करजत से आपको अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लगेगा. बीच में काफ़ी छोटे छोटे गांव आते हैं, ऑफ रोडिंग आते हैं. एंड वंस यू आर हियर इट इज़ अबाउट अ 40 मिनट ट्रैक विच इज़ अ वेरी सिंपल ट्रैक, वेरी इजी ट्रैक. अगर आप एक बिगनर हो तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो. तो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि हम बटर स्मूथ रोड पे आए टिल करजत. वहाँ से हम छोटे छोटे गाँवों के बीच में से आए एंड देन फाइनली हमने एक ट्रैक किया विच वॉज वंडरफुल. ये केव्स की खासियत ये है कि ये 2000 साल पहले एक्सकेवेट की गई थी. दीज आर कोंडाना केव्स एंड बुद्धिस्ट केव्स. सो मेरे पीछे ये जो केव्स आपको दिख रही है थोड़े डैमेज्ड है, बट दैट इज़ बिकॉज अर्थक्वेक के टाइम पे थोड़े डैमेज हो गए थे और हमने इसे रिस्टोर किया था. बट द कार्विंग्स दैट यू सी बिहाइंड दे आर रियली ब्यूटिफुल. सो out and out what I would say is that if you want to have a weekend trip तो आप वो वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हो जिसमें बाइकिंग रहेगा, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप ट्रैक कर सकते हो. सो अगर आपका ऐसा है कि आपको कोई एडवांस ट्रैक करना है तो आप यहाँ से और आगे भी जा सकते हो राजमाची पे. सो इट्स नॉट दैट दिस इज द एंड. इफ़ यू हैव टाइम, द एनर्जी एंड द पैशन टू गो हेड, ऊपर राजमाची आता है. इनफैक्ट हमें यहाँ पे रास्ते पे एक बस ड्राइवर मिला था जो एक ग्रुप को यहाँ पे लेके आया था. एंड व्हाट ही टोल्ड अस इज दैट उसका जो पूरा ग्रुप है वो राजमाची पे कल रात से स्टे कर रहा है. सो प्रोबेबली दे हैव देयर ओन टेंट्स एंड दे आर कैंपिंग एट राजमाची, so you can even do that. So out and out the whole trip took us about 4 hours because उसमें 2.5 घंटे का राइड था, 40-45 मिनट्स का ट्रैक था और हम यहाँ पे ऊपर अभी थोड़ा चिल कर रहे हैं. यहाँ पे आके आपको ये ध्यान रखना है कि यू विल नॉट गेट एनी स्नैक्स और वाटर, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैरी ऑल ऑफ दिस because even though it is a very easy trek, you need all of these basic things with you. So this is the first episode in what we have planned to do, a series kind of thing where we will go to different caves that are there in Maharashtra and probably we'll explore other places also, not just caves but ऐसे जो भी historical significance वाले places होंगे, we are going to try and do that in this year, and this is definitely episode 1 of this series. So in case if you're new to my channel, please subscribe and share this with your family members so that they can also see what all places exist in Maharashtra and they can also visit all of these places. And of course, it is a big support for me to keep on creating such videos.